Welcome, students. So, here we start with a new chapter, a very simple chapter, application of definite integrations. Students, the name itself says that application किसका of definite integration. और मैंने बहुत बार आपको बताया, I have told this plenty of times that you cannot even think of starting definite integration if you have not finished indefinite integration. So पहले आपको indefinite integration पूरा खत्म करना होगा, because definite integration कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक लिमिट्स अप्लाई करनी होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. 90% पूरा सेम चैप्टर है. ओके, सो नाउ वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो मेक श्योर इन योर माइंड दैट when you are on this chapter, that means that you have completed all the videos of indefinite integration and then the definite integration, and today we are on the application of definite integration. I don't know why this happens, but many students, I think so, they get frustrated with the integration part, or I don't know why they leave this topic, जबकि ये सबसे सिंपल टॉपिक है. एंड आई थिंक सो ये क्वेश्चन, अगर इसका क्वेश्चन अगर आता है तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ. बहुत सिंपल है और एकदम प्रैक्टिकल है. तो अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है. ओके, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, कुछ भी नोट्स देने की जरूरत नहीं है, कुछ नया है ही नहीं, कुछ नया नहीं है. विदाउट गिविंग एनी नोट्स, एनी मोर स्टेटमेंट्स, लेट्स स्टार्ट our topic, application of definite integration. Question number 1, the heading in the textbook is find the area of the region bounded by the following curves. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं हम लोग? एरिया फाइंड करेंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू 2y, y इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 4. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते थे? हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन होता था हमारे पास, और यहाँ पे एक लिमिट होती थी, यहाँ पे एक लिमिट होती थी. ये वाली लिमिट को हम लोग बोलते थे अपर लिमिट ul, और ये वाली लिमिट को हम लोग बोलते थे लोअर लिमिट ll. ठीक है, सो लोअर लिमिट अपर लिमिट. ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर्स होते थे, बराबर नंबर्स होते थे. यहाँ पे भी कोई नंबर होता था, यहाँ भी नंबर होता था. ओके, नाउ सुनो ध्यान से. यहाँ पे क्या दिया है? लेट्स, यू शुड नो हाउ टू रीड द क्वेश्चन. देखो, फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग. सो देखो, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 4. मतलब क्या? मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है, आपका जो फंक्शन है, वो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके 4 तक जाएगा. मतलब आपकी लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट 4 होगी. ठीक है, बहुत आराम से करेंगे, बहुत ध्यान से. लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट 4 होगी. ओके, वन मोर थिंग. यहाँ पे दिया है y की वैल्यू 0 है, मतलब ये लोअर लिमिट 0 है, मतलब ये एक्चुअली है कौन? ये y की वैल्यू है, और अपर लिमिट 4 है. हमेशा ऊपर वाला बड़ा नंबर होता है अपर लिमिट, तो ये भी y की वैल्यू है. इसका मतलब क्या कि दिस, ऑफकोर्स हम लोग ये y नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग y इक्वल टू 0, हम लोग 0 to 4 ही लिखेंगे. बट ये बोला है कि y की वैल्यू है. इसका मतलब ये है कि जो भी फंक्शन बनने वाला है उसके अंदर वेरिएबल हमारा y होगा, बिकॉज लोअर और अपर लिमिट y के टर्म्स में है. तो यहाँ पे fx नहीं होगा, यहाँ पे fy होगा. मतलब हमारा जो वेरिएबल होगा, हमारा वेरिएबल विल बी y. वेरिएबल विल बी y. मतलब हम लोग यहाँ पे dx नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे dy लिखेंगे. फिर से क्यों ऐसे? क्योंकि लोअर और अपर लिमिट y की वैल्यूज है कि y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक जा रहा है. ठीक है, तो मतलब जो हमारा यहाँ पे जो सम आएगा वो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ y. वहां पे वेरिएबल y होगा, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे fy लिखा है, यहाँ पे dy लिखा है. तो ये एक ही चीज है जो आपने समझनी है सम स्टार्ट करने के पहले. या तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपका वेरिएबल कौन है. आपका वेरिएबल वही होगा जिसकी लिमिट्स होगी. ये लिमिट 0, लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 किसकी है? y की वैल्यूज है, मतलब आपका वेरिएबल y है. दैट्स इट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ यू. ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू हियर. सो हियर आई विल राइट टू स्टार्ट विद रिक्वायर्ड एरिया. ठीक है, इज इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहा है? y इक्वल टू 0 लोअर लिमिट से लेके y इक्वल टू 4 तक जा रहा है. ठीक है, ओके. और ऑफकोर्स जब मैंने आपको बोला कि ये y की वैल्यूज है, तो अंदर वेरिएबल भी y होगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? y हमारा वेरिएबल है. तो हमारा मेन कौन सा इक्वेशन है? मेन ये फंक्शन होगा जिसके अंदर देखो लिखा है x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे 2y आएगा, बराबर. बट 2y किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है. तो जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा लिखेंगे कि x, यहाँ पे dy आएगा. dy शोज कि भाई मेरा वेरिएबल y है, बट मैंने यहाँ पे x लिखा हो. यहाँ पे लिखूंगा वेयर x इज इक्वल टू 2y. मतलब अभी आगे जब सम स्टार्ट करेंगे तो ये x की जगह पे क्या पुट करना है हमको? 2y पुट करना है. ठीक है,
सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जिसकी भी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जिसकी भी हो y की है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, मतलब वेरिएबल हमारा dy होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे x क्यों लिखा, x हमारा वेरिएबल नहीं है, बट यहाँ पे x अभी नेक्स्ट टाइम x की जगह पे क्या लिख देंगे 2y, ठीक है। सो दिस विल बी देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये 0 से लेके ने 4 तक, घड़ी घड़ी y लिखने की जरूरत नहीं है, x की जगह पे क्या पुट करना है 2y, और वेरिएबल तो हम लोगों ने dy ऑलरेडी लिख दिया है, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, ये y रेस टू 1 है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। हम लोग ने x के फॉर्म में सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस को लर्न किया है कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n+1 अपॉन n+1। ये केस में हमारा ये 1 जो है ना ये n है, ऑफ कोर्स ये मैंने x के टर्म में फॉर्मूला बोला, यहाँ पे y वेरिएबल है, तो y रेस टू n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इनटू y रेस टू n+1, तो 2 अपॉन 2, ठीक है। ये पूरा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके ने 4 तक जा रहा है, एंड दिस 2 गेट्स कैंसिल। ओके, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, यू नो दैट अपर लिमिट ओके माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 4, लोअर लिमिट कितना है 0, तो y की जगह पे 4 डालेंगे 4, बट y के ऊपर स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एंड 4 स्क्वायर इज 16। ओके, एंड डोंट फॉरगेट ये एरिया फाइंड किया है तो स्क्वायर यूनिट्स। सो देयरफॉर द required area is equal to 16 square units. Isn't it very simple? 2 लाइन के अंदर आंसर आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो प्लीज एंड डू इट फास्ट। स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो प्लीज। आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में एक होता है लोअर लिमिट, नीचे ऊपर जो ऊपर लिखते होता है यूएल अपर लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया है x इक्वल टू π/2, मतलब ये यहाँ पे हमारा 0 आएगा, ये लोअर लिमिट है, और ऊपर ये π/2 आएगा, ये अपर लिमिट है। बट क्या दिया है, ये जो लोअर लिमिट है ना और अपर लिमिट, ये x की वैल्यूज है, यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2। सो मैंने अभी आपको एक रूल बताया, ये हमेशा याद रखने का कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो ये लिमिट्स होती है वो जिसकी वैल्यूज होती है वही हमारा वेरिएबल होता है, डोंट फॉरगेट दैट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, लोअर और अपर लिमिट x की है, मतलब वेरिएबल हमारा x होगा, मतलब यहाँ पे dx आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे fx आएगा, मतलब हमारा जो सम होगा दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ x, it will be in the terms of x, and that's the reason यहाँ पे dx आया, ठीक है। so how will I write, I'll write here required area is equal to integration x इक्वल टू 0 से लेके जा रहा है x इक्वल टू π/2 तक, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे dx आएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैं y लिखूंगा, अगले स्टेप में y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा sin x, ठीक है। वेयर आई विल राइट हियर कॉमा करके वेयर के y जो है ना y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x, ठीक है। सो माई नेक्स्ट स्टेप विल बी देयरफॉर इज इक्वल टू, ये अभी हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, x 0 से लेके ने π/2 तक, एंड व्हाट इज y की वैल्यू है sin x, सो हियर कम्स sin x एंड dx ऑलरेडी आई हैव टेकन। ओके, नाउ क्या होता है sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, आपने याद रखना है ये, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस को बाहर ले लिया मैंने एज अ कांस्टेंट, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से लेके ने π/2 तक जा रहा है, ओके ऑल ऑफ यू। तो इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर पड़ा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे एक बार π/2 बाद में 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos ऑफ π/2 अपर लिमिट माइनस cos of 0, this is lower limit, and students we all know ये बाहर माइनस है कि cos 90 डिग्री is always 0, बीच में माइनस आया, and cos of 0 is 1, ठीक है। अब ये 0 minus 1 कितना हो जाएगा, 0 minus 1 is -1, but multiply by this minus so becomes +1, this is +1 answer. So don't forget square units, if you don't write the square units 1 mark will be deducted, so 1 square units, isn't very simple? Pause the video please and do it fast. Students, now pay attention. This is very, very important note. Please pay attention. पैराबोलास का एक फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं पैराबोलास के बारे में ये चैप्टर के अंदर. सो यू शुड हैव दिस बेसिक नॉलेज अबाउट पैराबोला कि वेयर इज द माउथ ओपनिंग या माउथ ओपन किधर होता है पैराबोला का, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन. प्लीज पे अटेंशन. 4 टाइप के पैराबोलास होते हैं. फर्स्ट वाला आई राइट इट इज y² इज इक्वल टू 4ax. ठीक है. सेकेंड टाइप का पैराबोला मैं बोलता हूं y² इज इक्वल टू -4ax. ओके. थर्ड टाइप का पैराबोला आई विल से विल बी
देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, तो अब क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये ए और बी में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, ए और ए ये बी कॉन्स्टेंट्स है जिसकी जगह पे नंबर्स होते हैं, बट जस्ट खाली ये अलग, ये दो एक टाइप के हैं, ये दो एक टाइप के हैं, तो उन लोग को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे ए बोले हैं डिफॉल्ट फॉर्मूला डिफॉल्ट इक्वेशंस में, और यहाँ पे बी बोले, बस, और कुछ फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे भी मैं ए बोलता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी मैं बी बोलता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब लिसन वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू, ऑल आइज ओवर हियर प्लीज, सी हियर, ऑलवेज वो वेरिएबल पे देखो कि जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे y पे स्क्वायर है, स्क्वायर किस पे नहीं है, स्क्वायर x पे नहीं है। यहाँ पे y पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर किस पे नहीं है, x पे नहीं है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ऑलवेज उस वेरिएबल पे देखो जहां पे स्क्वायर नहीं है। यहाँ ये दोनों में स्क्वायर x पे नहीं है, बिकॉज ये दोनों पे स्क्वायर x पे नहीं है, दैट मीन्स x एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, is axis of symmetry. As x axis is axis of symmetry. Understanding all of you? This is the thing, very important. उस वेरिएबल पे देखो जिसपे स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे y पे स्क्वायर था, x पे स्क्वायर नहीं है, बिकॉज x पे स्क्वायर नहीं है तो x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू, नाउ यू विल आंसर ऑन फॉर दिस साइड। वो वेरिएबल पे देखो जिसपे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर नहीं है, y पे स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों केस के अंदर y पे स्क्वायर नहीं है, दो वेरिएबल है x और y, x पे स्क्वायर है मगर y पे स्क्वायर नहीं है, तो जिसपे स्क्वायर नहीं है y पे स्क्वायर नहीं है, सो हियर आई विल से y एक्सिस इज व्हाट, y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब वो एक्सिस जिसके ऊपर हमारा पैराबोला फोल्ड हो जाए, द टू पार्ट्स सुपर इम्पोजेस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ये पेज का एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, तो ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज आई कैन फोल्ड दिस ऑन बेस्ड ऑन दिस, आई कैन फोल्ड दिस एग्जैक्टली, द टू पार्ट्स विल गेट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, देयर विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ये वाली लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, सो जिसपे स्क्वायर नहीं है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनता है, तो यहाँ पे x पे स्क्वायर नहीं है तो x एक्सिस विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब उस पे पैराबोला फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे y एक्सिस विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए। ओके, नाउ लेट्स सी ओवर हियर, नाउ सी ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट आपको ये देखना है, सी हियर, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की। यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड पे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, मतलब मेरा ये पैराबोला पॉजिटिव वाला है। क्या वाला है, पॉजिटिव वाला है। अच्छा एक और बात, एक और बात, व्हेन आई से x एक्सिस इज माय एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पैराबोला की x एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। सी हियर फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस, ठीक, ये है मेरी y एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली एवरीवेयर आई कैन ड्रॉ दिस, एवरीवेयर आई कैन ड्रॉ दिस। ये है मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस, यार आई राइट x डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये है y डैश। ठीक है, ये है मेरी x एक्सिस प्लीज, इसको मैं लिखूंगा x डैश, और ये है मेरी y एक्सिस प्लीज, इसको मैं लिखूंगा y डैश। ठीक है, ये है मेरी x एक्सिस प्लीज, x डैश, ये है मेरी y एक्सिस, इसको मैं लिखूंगा y डैश। ठीक है, तो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ये क्या है, x एक्सिस y एक्सिस, x y। ठीक है, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये दोनों की एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है, मतलब पैराबोला विल बी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है। दैट मीन्स आई विल गेट विच पैराबोला, आई विल गेट, इसका मतलब ये होता है दैट आई विल गेट हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, एंड व्हेन, बिकॉज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, और यहां पे मैंने लिखा है कि बिकॉज y पे स्क्वायर नहीं तो y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आई विल बी गेटिंग वर्टिकल पैराबोला।
आई विल बी गेटिंग वर्टिकल पैराबोला। ओके, सो सबसे पहला तो ये डिसीजन लेना है आपको कि आपको पैराबोला हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो जब आपने देख लिया कि एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं, तो एक्स एक्सिस आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, तो आई विल गेट हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ओके, नाउ बिकॉज ये प्लस है, प्लस मतलब पॉजिटिव है, मतलब देयर विल बी माउथ ओपनिंग एज एट पॉजिटिव साइड। बिकॉज ये प्लस है तो माउथ ओपनिंग कहाँ होगी? पॉजिटिव साइड पे। एक्स एक्सिस मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, याद रखो। अब तक तीन चीज हम लोग ने डिराइव कर लिया है। एक्स एक्सिस मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेकेंड चीज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, तो मेरा पैराबोला भी हॉरिजॉन्टल होगा। नाउ माउथ किधर ओपन होगा उसका? बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो माउथ विल बी एट द पॉजिटिव साइड, तो दिस विल बी माई पैराबोला। प्लीज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, ये यहाँ पे आओ, फिर से तीन चीज चेक करना है। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? हम लोग ने देख लिया एक्स पर स्क्वायर नहीं, तो एक्स एक्सिस विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड चीज अब दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एंड एक्स एक्सिस इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, सो माय पैराबोला विल बी हॉरिजॉन्टल। नाउ साइन चेक करो, व्हेन आई चेक द साइन इट इज माइनस ओवर हियर, मतलब माउथ ओपनिंग विल बी एट द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सो दिस विल बी माय माउथ ओपनिंग। ओके, over here, please come here over here. Now I saw कि ये दोनों के अंदर y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो y एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट स्टेप, चलो मैं अब ये कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि चेक करो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, y एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट, बिकॉज आई गॉट टू नो कि y एक्सिस मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस पैराबोला मेरा वर्टिकल बनने वाला है, मतलब या तो ऊपर माउथ ओपन होगा या तो नीचे माउथ ओपन होगा। बट देन आई सॉ दिस कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, सो ये पॉजिटिव वाला y होगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड व्हेन हियर आई सॉ कि y पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिकॉज y पे स्क्वायर नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, y एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो मेरा वर्टिकल पैराबोला बनेगा, या तो माउथ ऊपर ओपन होगा या नीचे ओपन होगा। बट थर्ड थिंग, व्हेन आई चेक द साइन इट इज नेगेटिव, सो इट विल द माउथ विल ओपन टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, सो दिस विल बी माय पैराबोला। ओके, एंड वी ऑल नो दिस इज वर्टेक्स, हियर वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, दिस इज वर्टेक्स एट ओरिजिन, दिस ऑल फोर फॉर्म्स आर स्टैंडर्ड पैराबोलास। ओके, pause the video please, this is very very important, pause the video please and do it fast. Here we go students. So after the note of parabola, चलो फटाफट the first question over here. Find the area of the region bounded by the parabola. ठीक है, अच्छा कौन सा एरिया फाइंड करना है? सुनो ध्यान से, ये इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, हम लोग दूसरा वाला भी करने वाले हैं। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटस रेक्टम, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटस रेक्टम। हिंदी में एक पैराबोला तो ऐसा शेप का होता है, अब कैसा पैराबोला ड्रॉ करना है बाद में देखते हैं। वो पैराबोला के अंदर का रीजन एंड लेटस रेक्टम के बीच में, पैराबोला के अंदर और लेटस रेक्टम के बीच में, मतलब पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच में आपका जो एरिया आएगा वो फाइंड करना है। द फर्स्ट थिंग विल बी टू ड्रॉ दिस पैराबोला। ऑल आइज ओवर हियर प्लीज, ऑल आइज ओवर हियर। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है मतलब एक्स एक्सिस विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिकॉज एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये देख रहा हूं कि आगे प्लस है, मतलब इट विल बी ऑन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड के ऊपर होगा। तीन चीज चेक करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? एक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब मेरा पैराबोला कौन सा है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा, सेकंड चीज ये। और थर्ड क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला का माउथ ओपनिंग किधर होगा? पॉजिटिव साइड पे होगा, बराबर। ओके, लेट मी ड्रॉ ऑल ऑफ यू। दिस इज माई एक्स एक्सिस, आई विल कॉल इट एज एक्स डैश, ओके, एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, प्लीज आई विल कॉल इट एज वाई डैश। ठीक है, अच्छा अब कहाँ कैसा बनाएंगे पैराबोला? दिस विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, ये मेरा पैराबोला है, दैट्स इट। ये हो गया, आई विल से खत्म हो गया सम। अच्छा, हर पैराबोला का ये क्या है? ये वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स 0,0 ऑफ कोर्स। हर पैराबोला का एक फोकस होता है, फोकस जिसको कैपिटल एस बोलते हैं। ठीक है, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? फोकस इज ऑलवेज फोकस FOCUS, फोकस। नहीं पता है तो ठीक है, अभी देख लो। फोकस इज ऑलवेज A,0 होता है। फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट, सॉरी, A,0 होता है। ठीक है, A,0। अच्छा, नाउ listen very carefully. What is latus rectum? Latus rectum is a chord which passes through focus. एक कॉर्ड जो फोकस से पास होती है उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, प्लीज। सो मेरे केस में अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये ऑफकोर्स ये फ्री हैंडली मैंने बनाया, तो ये एरिया आपको अलग अलग दिखता होगा, बट दोनों सेम है। ठीक है, तो ये कौन है मेरा? ये मेरा है लेटस रेक्टम, ये है लेटस रेक्टम, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ये मेरा फोकस है, एस इज माई फोकस, ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सी दिस,
कंपेयरिंग, ये दिया है आपने, मेरा इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये कौन से फॉर्म का इक्वेशन है, अगर आपको याद हो ये मेरी नोट के हिसाब से, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप का है, बराबर, ठीक है। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। देयरफॉर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x और x है, बचा क्या, 16 किसके इक्वल हो जाएगा, 4a के, तो 16 इज इक्वल टू 4a, ठीक है। 4 1 जा 4 4 जा, सो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 4, दैट्स इट। अरे अगर a 4 आ गया तो देयरफॉर हमको पता है, मैंने यहाँ पे लिखा है फोकस का फॉर्मूला, फोकस क्या होता है, a,0, सो फोकस FOCUS, फोकस इज व्हाट, फोकस इज कैपिटल S, a,0 बोलते हैं, तो ये क्या होगा, S इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे हमारे को मिल गया है 4, तो 4,0 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 4,0, 4,0। अच्छा अब पूछा क्या है, इट्स सो सिंपल, देखो पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लेटस रेक्टम। पैराबोला ये वाला है, एंड द लेटस रेक्टम, मतलब आपको क्या पूछा है उसने, आपको पूछा है ये वाला एरिया। सी आई विल शेड इट विद द ब्लैक कलर प्लीज, देखो मैं शेड कर रहा हूं, आपको ये पूरा एरिया पूछा है उसने, ठीक है, ये एरिया पूछा है। ओके नाउ पे अटेंशन, कैन आई से दिस एरिया इज एग्जैक्टली सेम एज दिस एरिया, तो पूरा क्यों फाइंड करने का, कैन आई से दिस बोथ आर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, ठीक है। चलो मैं नाम दे देता हूं, मैं नाम दे देता हूं, ये मेरा ओरिजिन है तो a, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं a, ये पॉइंट को मैं बोलता हूं, ये पॉइंट ऑलरेडी नोन है, ये पॉइंट मेरी कौन है, ये पॉइंट मेरी s है, ठीक है, s है, तो ये पॉइंट को मैं बोलता हूं b, ठीक है। सो नाउ मेरे को रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ऑल ऑफ यू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल OASB, प्लीज देखो हाँ ध्यान से, OASBO, O को रिपीट करने का, बिकॉज वापस से OASBO है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, नाउ पे अटेंशन, OASBO, कैन आई से ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो मैं खाली इसी को फाइंड कर सकता हूं, तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कैपिटल A मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो यही हो जाएगा ना, बिकॉज ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है। डायग्राम में मैंने रफ हैंडली बनाया है, इसलिए थोड़ा आपको अनइक्वल दिखता होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OASO, सो इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OASO। तो पूरा फाइंड करने से अच्छा इसको फाइंड कर लूंगा मैं, OASO को, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द केस। ओके नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आप कौन सी एक्सेस पे ट्रेवल करने वाले हो। सो ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे एक्स एक्सेस के बारे में सब पता है। सी मुझे ये ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ए के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है और मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं, मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट पता है। तो आई कैन ट्रेवल अलोंग द एक्स एक्सेस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, यहाँ पे 0 है, ये ओरिजिन का, और यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, 4, मतलब आई विल ट्रेवल फ्रॉम 0 to 4। सो इन अदर वर्ड्स कैन आई से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाय, कहां से कहां तक जा रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके ने x इक्वल टू 4 तक जा रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक जा रहा है, ठीक है। ओके ऑफ कोर्स जब मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि बिकॉज हम लोग x एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेरी x की है, ठीक है, तो यहाँ पे dx आएगा, ठीक है, इट विल बी अ फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x। ओके दिस इज द केस। यहाँ पे 2 क्यों लिखे, बिकॉज मैं खाली एरिया किसका फाइंड कर रहा हूँ, OASO का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका भी एरिया आ जाएगा प्लीज, ठीक है। सो नाउ आई विल जस्ट कॉपी दिस ऑल ऑफ यू ओवर हियर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय कहां से कहां तक, 0 से लेके ने 4 तक, ठीक है, 0 से लेके ने 4 तक। ओके ये fx है मेरा फंक्शन, तो अभी मेरा वेरिएबल कौन सा, अभी मेरा फंक्शन कौन होगा, इन द टर्म्स ऑफ x होगा, फंक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, मेरा फंक्शन कौन सा है, फंक्शन मेरा क्या है, ये पैराबोला का फंक्शन। लेट मी फर्स्ट कॉपी इट एज इट इज ओवर हियर, f of x dx, ठीक है, एक सेकेंड है। ओके ना ये फंक्शन की जगह पे क्या आएगा, मुझे पैराबोला का फंक्शन लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे मेरा पैराबोला का फंक्शन क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं चलेगा, स्क्वायर को राइट पे भेजेंगे, तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16x, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4, और x का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट x, तो रूट x को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू 1/2।
अब कोई बोलेगा सर प्लस माइनस आएगा, बट एरिया माइनस में नहीं होता है, इसके लिए खाली प्लस ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो नाउ एट द प्लेस ऑफ दिस फंक्शन, मैं ये 4x⁻² लिखूंगा। अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? दैट्स इट। सो सी दिस प्लीज, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 to 4, फंक्शन की जगह पे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x⁻² dx। ये 4 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो गया, इंडिकेशन के बाहर चले गया। अच्छा ये क्या है मेरे लिए ये हाफ क्या है, n की तरह है, तो x⁻n का इंडिकेशन क्या होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, ठीक है। सो इनटू ये हो जाएगा x⁻n+1, तो हाफ प्लस 1, तो 1/2 + 1 बिकम्स 3/2, और नीचे भी आएगा 3/2, नीचे 3/2 लिखने से अच्छा मल्टीप्लाई करके उल्टा लिख देता हूँ 2/3। अच्छा, और ये पूरा के पूरा कहाँ तक जाएगा, ये पूरा के पूरा जा रहा है 0 से लेके 4 तक, ये 2/3 वैसे भी कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे प्लीज, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 2 16/3, ठीक है। अच्छा ये x की जगह पे एक बार 4 जाएगा, एक बार 0 जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये हो जाएगा 4⁻³ माइनस 0⁻³, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, नाउ आपको थोड़ा सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए 4⁻³ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। I don't have place over here. Let me extend on the next page, please. Just give me 1 second, please. Yeah, see here, please, all of you. Now pay attention. यहाँ पे 4⁻³ है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 4⁻1/2 the whole raised to 3, और 4⁻1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है जो होता है 2⁻3 एंड विच इज 8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4⁻3/2 कितना होता है, 8 होता है। दैट्स इट, तो हमारे को आंसर मिल गया हमारा। सी वी आर कंटिन्यूइंग ओवर हियर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये बाहर कौन है 16/3 है तो ऐसा ही मैंने लिख दिया 16/3। 4⁻3/2 कितना होता है 8, यहाँ से मिला माइनस 0, ठीक है। 8 - 0 इज 8 ओनली, ऑल ऑफ यू। तो 16 8 ऑल ऑफ यू, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 6 8 6 48 comes here 4, 8 1 8, all of you, plus 4 becomes 12, 128/3, and it's what, square meters, square units. So this is our required area, please all of you. Pause the video please and do it fast. Okay students, now from this question onwards I'll make a big star over here. Okay, just 3 questions to go students, just 3 questions to go. Just pay attention, all eyes over here. Find the, वही previous question है, find the area of the region bounded by the parabola, ठीक है। अच्छा, अभी सेकेंड सब क्वेश्चन, हम लोग पहले फर्स्ट सब क्वेश्चन किए थे कि y इज इक्वल टू 4 - x² एंड द x एक्सिस, ठीक है। अब मैं आपका जो थॉट प्रोसेस होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको x² दिखा, x², तो x² वाले कौन से पैराबोला के फॉर्मूले होते हैं, x² वाला आपको पता है, एक होता है x² इज इक्वल टू 4by, ये वाला होता है, ओके। इफ यू हैव learn the note what I have given over here, तो x² इज इक्वल टू 4by, ये वाला एक होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 4 - x², तो थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। -x² को ये बाजू लेके आता हूँ मैं, -x² को, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4 - y इधर आ गया 4 - y, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया। नाउ पे अटेंशन, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, y एक्सिस, बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो मेरी y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर है तो माउथ ओपनिंग किधर होगा, पॉजिटिव साइड पे होगा, तो मेरा पैराबोला कुछ ऐसा होने वाला है मेरा पैराबोला, ठीक है। दिस वॉज द केस, आई ऑलरेडी टॉट यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बट यहां पे क्या चेंज दिखता है आपको, यहां पे ये चेंज दिखता है कि y के आगे माइनस है, y के आगे, यहां मैंने y के आगे प्लस, यहां y के आगे माइनस है, ये 4 की बात बाद में करते हैं, y के आगे क्या है, माइनस है, y के आगे, अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू। सो अब इसमें क्या करेंगे, अगर y के आगे माइनस है तो बिकॉज y के आगे माइनस है स्टूडेंट्स, सो दैट मीन्स कि ये मेरा पॉजिटिव वाला नहीं है, ये मेरा नेगेटिव वाला होगा, तो ये होगा x² इज इक्वल टू -4by वाला टाइप होगा ये, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला, ठीक है, ये हो गया, चलो ये कंफर्म हो गया कि मेरा पैराबोला कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब ये 4 क्या है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कभी, मैंने तो आपको बताया है कि हमारा इक्वेशन कौन सा होगा, ये वाले फॉर्म का है कि x² इज इक्वल टू -4by, तो ये 4 - y को क्या करेंगे हम लोग। सो लिसन हियर केयरफुली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, पे अटेंशन, देखो यहाँ ध्यान से,
यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कंफर्म हो गया ना कि y के आगे माइनस है हमारे पास, तो इसलिए ये नीचे माउथ ओपनिंग की है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस को माइनस को कॉमन निकाला ये दोनों में से, तो जो माइनस वाई था वो प्लस वाई हो गया ब्रैकेट में, और ये 4 हो गया -4। अभी भी आया है माइनस, देखो ना अभी भी है माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मतलब वी आर करेक्ट कि वो नीचे का माउथ ओपनिंग होगा। मगर ये क्या दिखाया कि y से 4 कम, हिंदी में y से 4 कम, y में से 4 यूनिट्स कम, 4 यूनिट्स लेस, 4 यूनिट्स लेस मतलब कम करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर बढ़ाएंगे, देखो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ठीक है। -1 -2 क्यों, माइनस क्यों लिखते हो, डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। -4 मतलब 4 लेस, 4 लेस, लेस 4 लेस मीन्स गो बैक, गो बैक, पीछे जाओ, पीछे जाओ, 4 पीछे जाने का मतलब 4 पैराबोला यही बनेगा, शेप यही बनेगा, बस 4 पीछे जाने का, -4 है, ठीक है। +4 होता तो नीचे आता, माइनस, अभी ये मत बोलना सर -1 -2 -3, तो जितना नीचे जाओगे उतना लेस वैल्यू होगी। यहाँ पे माइनस साइन डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, माइनस साइन डिनोट करता है डायरेक्शन को, नीचे तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। बट अगर +4 यहाँ पे होता तो हम लोग नीचे उतरते, नीचे वैल्यूज नीचे आती, हम लोग नीचे पैराबोला को नीचे खींचते, और यहाँ पे -4 तो पैराबोला को ऊपर लेके जाएंगे, कितने यूनिट से, 4 के यूनिट से ऊपर लेके जाएंगे। तो सी हियर आई एम ड्राइंग द फाइनल डायग्राम ओवर हियर, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। ये मेरा है 0, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, ये है मेरा 3, ये है मेरा 4, मैं 4 से पीछे लेके जाऊंगा बिकॉज -4 है। ओके, ऑल आईज ओवर हियर, सी दिस, और शेप तो ऐसा ही बनना है, तो ये मेरा पैराबोला बनने वाला है। अंडरस्टैंडिंग, दिस विल बी माई पैराबोला। 4 से मैं पीछे गया, 4 से, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है हमारे को, और बोला है एंड द एक्स एक्सिस, तो मेरा एक्स एक्सिस तो मेरा ये है मेरा एक्स डैश, और ये है मेरा y डैश। फिर से सुनो, अगर यहाँ पे +4 होता तो मैं नीचे उतरता, प्लस ये है +4 अगर होता तो मैं ये इधर, ये -3 है, ये -4, तो यहाँ से पैराबोला बनता। तो ये मत सोचना कि -4 क्यों किए, अरे ये माइनस खाली डायरेक्शन दिखा रहा है कि तुम नीचे जा रहे हो, +4 होता तो हम लोग नीचे जाते, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज समझो, -4 मतलब माइनस मतलब ऊपर जाओ, पीछे जाओ, पीछे का वर्ड बराबर है गो बैक एंड गो फ्रंट, ऐसा है इसमें। अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो एंड द एक्स एक्सिस, रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस, तो यहाँ शेडेड रीजन कौन सा होगा, शेडेड रीजन कौन सा होगा, शेडेड रीजन पूरा ये वाला होगा प्लीज, ठीक है ना। फिर से सुनो ऑल ऑफ यू, अभी ये केस के अंदर सी दिस, यहाँ पे ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पॉइंट ए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी तो मुझे पता है, पॉइंट पी कौन है, मेरी पॉइंट पी मेरे लिए कौन सी होगी, ये y एक्सिस पे 4 है, तो इट्स 0,4, ठीक है, 0,4। नाउ ये वाली पॉइंट, प्लीज सी दिस, ये वाली पॉइंट है मेरी बी, ठीक है। अच्छा, कहना ही सही, ये दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, पे अटेंशन प्लीज, आई राइट हियर, आई डोंट हैव प्लेस हियर, आई राइट हियर। मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सुनो ध्यान से, APBOA, APBOA, ये पूरा रेड कलर का रिक्वायर्ड एरिया है। तो कहना ही से ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, बराबर। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैं इसको लिखता हूँ OBPO, ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर, OBPO, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय OBPO। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, हमेशा एडवाइजेबल होता है कि हम लोग एक्स एक्सेस से ही ट्रैवल करें। तो ये तो ओरिजिन है, ये मेरे को पता है कि ये 0,0 है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब मुझे बी का कोऑर्डिनेट चाहेगा, बी का कोऑर्डिनेट लगाना बहुत आसान है, ओके। अच्छा, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 के अंदर आई एम फाइंडिंग द पॉइंट फॉर पॉइंट बी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स लाना है। पॉइंट बी किधर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, बराबर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ कैन आई से पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर
y की जगह पे 0 डाल दूंगा तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बिकॉज ये रूल होता है कि पैराबोला और x एक्सिस ए इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बराबर। मेरे पास जगह नहीं तो मैं बाजू में कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस 2। दो वैल्यूज क्यों मिले, ऑफकोर्स दो उसके लिए मिले, ये पॉइंट a भी x एक्सेस के ऊपर है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसका भी प्लस 2 मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव साइड पे और यहाँ पे माइनस 2, ये प्लस माइनस 2 एक साथ में दोनों मिल गया। बट मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि मैं खाली इसको फाइंड कर रहा हूँ ना पहले इसको, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, बिकॉज आई एम जस्ट फाइंडिंग दिस एरिया ऑफ OBPO, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब सुनो कहां से कहां तक जाएगा ये मुझे यहाँ मालूम पड़ गया, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक, ठीक है। बिकॉज ये x की वैल्यूज है तो हमारा वेरिएबल x है तो ये dx आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन किसका होगा, पैराबोला का फंक्शन यहाँ पे है ना, ये जो y इक्वल टू करके दिया है। नेक्स्ट स्टेप में y की जगह पे मैं डाल दूंगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ऑल ऑफ यू सी दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेके 2 तक जा रहा है, ये y की जगह पे आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx का dx ऑल ऑफ यू। नाउ आई डोंट हैव प्लेस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, 2 मल्टीप्लाइड बाय, ओके सुनो 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा 4x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना होगा x रेज़ टू n है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए n है, n x रेज़ टू n है, ठीक है। अच्छा ये जो भी मैंने दिया है ना यहाँ पे ये सब आपके लिए नोट्स थी, ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 तो 3 अपॉन 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा x रेज़ टू 3 अपॉन 3। ये सब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा जा रहा है 0 से लेके 2 तक, प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है, 0 से लेके 2 तक। सो इज इक्वल टू, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अभी सुनो ये 2 तो सबसे मल्टीप्लाइड है बाहर तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस बिकम्स 4 इंटू 2, जहां जहां x है वहां पे 2 डाल देंगे, माइनस 2 क्यूब अपॉन 3, 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या होगा 4 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ग्रेट। ओके, नाउ प्लीज सी हियर प्लीज ऑल ऑफ यू, see here please. Okay, so I'll continue on this page now, next page, pay attention here. Okay, so this will be is equal to 2 within the bracket 4 2s are 8 minus 2 cube is 8 upon 3. Okay, ये क्या 4 0 का 0 और ये सब 0 हो जाएगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इज इक्वल टू दिस इज 1 over here, so 2 within the bracket this will be 8 3s are 24 minus 8 1s are 8 the whole upon 3 is equal to, this becomes 2 multiplied by 24 minus 8 is 16 upon 3, ठीक है। So is equal to, this becomes 16 2s are 32 upon 3, all of you, square units. Okay, this is the answer please all of you. So I will say 90% of the sum is just making the diagram and understanding the concept please all of you. Pause the video please and do it fast.